नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 7 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नए दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंडियों में स्थितियां आलू के भाव में कैसी बन गई हैं, आलू के बाजार कैसे चल उठे हैं, आलू में ग्राहकी कैसी चल रही है, माहौल कैसा है और जो आवक हैं वो मंडियों में कैसी आज जो है बनी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, जो आज अच्छी बातें हैं वो आलू के बाजारों के लिए वो ये है कि एक तो आज सप्ताह का दूसरा दिन है, जिसे आशा की किरण के नाम से भी जाना जाता है, और बजरंगबली का भी आज जो है दिन है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, पवित्र दिन है। इस दिन एक साथ आलू की बिक्री होती है, जगह जगह भंडारे भी लगते हैं। दूसरी जो है, जो आज मंडियों में जो आवकें पहुंची हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि आज ग्राहकी जो है अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छी है, गाड़ियां भी सीमित हैं। उसके पीछे आप एक कारण ये समझ सकते हैं कि देश भर में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि। आज आंधी तूफान ओलावृष्टि वगैरह चारों तरफ जो है देश भर में लगे हुए हैं, तो उस चीज का असर कहीं ना कहीं बाजारों पर तो पड़ता नजर आ रहा है। देश भर में इस समय पर बेमौसम भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी है और इसका सीधा असर कृषि बाजारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आलू के रेटों में बढ़ोतरी होने से बाजार ने भी राहत की जो है सांस ली है और किसानों व छोटे व्यापारियों के बीच एक सकारात्मक माहौल जो है बनता जो है इस समय पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भी जो अच्छा आलू है वो अच्छे रेटों पर ही बिक रहा है। जो मीडियम आलू है वो मीडियम दर पर, जो एवरेज क्वालिटी माल है वो एवरेज क्वालिटी रेट पर बिक रहे हैं, क्योंकि बाजार में अच्छे आलू की भारी कमी है। आने वाले दिनों में लगातार बदल रहे मौसम का असर भी आलू पर जो है साफ दिखाई देगा। जैसे जैसे आलू कोल्ड स्टोरेज से निकासी होगी, मंडियों में डिमांड होगी, तो वैसे वैसे आलू को बाजार में बेहतर भाव मिलने की संभावना मजबूत होती हुई चली जाएगी। इसी बीच पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि का असर अब तीनों ही राज्यों में डंप किए गए आलू पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि डंप पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है। पेड़ों की छांव में रखे गए आलू हो या सड़क किनारे कट्टों में लगाया गया डंप हो या बागों के नीचे छायादार स्थानों पर जमा किया गया आलू, लगभग हर जगह स्थिति यह बन चुकी है कि आलू दागी हो रहा है। रोजाना हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो भी किसानों ने डंप किया है आलू, वैसे आंकड़ों में तो 2-3% ही है इस बार, जो पिछले साल 20% डंप थे, अब तो इस बार तो केवल 2-3% ही डंप है, और उनमें भी जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे आलू जो है दागी हो रहा है और तेजी से सड़ रहा है। ऊपर से मौसम की मार रुक नहीं रही। अगर एक साथ बारिश और ये मौसम वो होता रहे तो आलू थोड़ा बहुत बच जाए। बीच बीच में निकल रही तेज धूप और सूरज की तपिश के साथ गर्म हवाओं के थपेड़े इस डंप को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। लगातार गीलेपन और फिर अचानक गर्मी की मार से आलू में सड़न की प्रक्रिया जो है तेज हो गई है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, जहां जहां ये डंप लगे हुए हैं वहां से अगर कोई गुजरता है तो उस समय तीखी दुर्गंध में खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। सड़े हुए आलू की बदबू कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो है फैल रही है, जिससे साफ है कि बड़े पैमाने पर किसान साथियों डंप किया गया आलू जो है खराब हो रहा है। ये स्थिति बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह सड़ने वाला आलू सीधे सीधे बाजार की कुल उपलब्ध क्वांटिटी को कम कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अच्छे आलू की उपलब्धता और भी सीमित जो है हो सकती है, जो आगे चलकर बाजार में तेजी की स्थिति को और ज्यादा जो है किसान साथियों मजबूत करने वाली फैक्टर जो है बनकर उभरेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर दक्षिण भारत से है, और दक्षिण भारत में इस समय पर आलू का ट्रेंड जो है बदलता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की मंडियां हो या तेलंगाना की या फिर वो आंध्र प्रदेश की मंडियां, यहां से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहां की मंडियों में उत्तर प्रदेश के कोल्ड आलू 3797 आलू का 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर से जो है इस समय पर बिक्री चल रही है, जिससे साउथ मंडियों में बिकवाली बढ़ने से तेजी बनी है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण भारत में हालिया बारिश के कारण
वहां पर भी जो है सप्लाई प्रभावित हुई है और मांग धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में आलू के रेट जो है अभी तो 18-20 चले, हो सकता है 20 से 25-30 रुपए किलो की दर पर थोक भाव में चले जाएं, जिससे सादाबाद सहित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दक्षिण भारत में आलू की निकासी एक बड़े स्तर पर हो रही है। कोल्ड स्टोरेज धड़ाधड़ लोडिंग हो रही है और आने वाले दिनों में ये स्थितियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ये स्थितियां ऐसे समय पर बन रही हैं जब चारों तरफ मौसम की मार और अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन ये मांग बाजार के लिए रोशनी की किरण साबित हो सकती है। इसी के साथ देश भर में अचानक तूफानी बारिश और ओलावृष्टि ने दलहन तिलहन के साथ हरी सब्जियों और बागवानी फसलों को किसान साथियों भारी नुकसान पहुंचाया है। और जो इन फसलों से जुड़े हुए हैं वो जो हैं खुद इस बात के भोगी हैं, जिनमें बेल आधारित सब्जियां, जिनमें लौकी है, तोरई है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, टिंडा है और परवल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं जल भराव होने से टमाटर, मिर्च, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों को भी किसान साथियों नुकसान हुआ है। इसके अलावा बागवानी फसलों में आम है, अमरूद का रेशा आना शुरू हुआ है, पपीता है, केला जैसी फसल भी तेज हवा और ओलावृष्टि से जो है प्रभावित हुई है। इसका व्यापक नुकसान का असर अब बाजारों में जो है इन सभी चीजों पर तेजी के रूप में दिखाई देने लगा है। जहां हरी सब्जियों की आवक कम हो रही है तो कीमत तेजी से बढ़ रही है। अरे हरी मिर्च देख लो, 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति में आलू एक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आ रहा है आने वाले निकट भविष्य में, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित है और मांग बढ़ने की स्थिति में तुरंत बाजार में उपलब्ध जो है आसानी से कराया जा सकता है। यदि अप्रैल के अंत तक मौसम की यही स्थिति बनी रहती है तो हरी सब्जियों की कमी और ज्यादा बढ़ेगी और आलू की मांग में डबल उछाल देखने को जो है मिल सकता है। दूसरी ओर उत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर दक्षिण बंगाल से जो रेलवे रेक के माध्यम से आलू भेजा जा रहा है, वो किसान साथियों प्रतिदिन 8 से 10 रैक रेलवे द्वारा भेजी जा रही है, जिसमें प्रत्येक रैक में 82,000 कट्टे आलू के जो है भेजे जा रहे हैं और एक कट्टे का वजन 50 किलो है। और लाखों पैकेट आलू भेजे जाने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट की मांग पूरी नहीं हो पा रही। इतनी मांग है क्योंकि हरी सब्जियां खत्म हो गई, अब सभी जो है आलू पर ही आधारित होकर रह गई। तो जो रैक जा रही हैं वो भी वहां पर्याप्त मात्रा में उनकी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। और एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रैक में आलू जो है दागी बन रहा है। इससे नॉर्थ राज्यों में कोल्ड स्टोरेज के ठंडे आलू की डिमांड बन गई है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छे आलू की उपलब्धता जो है सीमित हो सकती है। बाजार में मजबूत तेजी जो है देखने को किसान साथियों आप लोगों को मिल सकती है और किसानों के लिए ये समय गोल्डन पीरियड के रूप में जो बदल सकता है। ये जो आशा की किरण अभी दिखाई दे रही है यही आगे चलकर बाजार में बड़ा धमाका भी बन सकती है। और कुछ ज्ञानी लोग कह देंगे कि दवाई मार के जो है किसान इनको बचा लेंगे। दवाई वहां पर काम करती है जहां पर एक बार आंधी तूफान या बारिश होने के बाद में मौसम जो है साफ हो जाए। यहां तो स्थितियां ये बन रही हैं कि आज कल आंधी आई है, आज दवा लगा दो, फिर शाम को आंधी, शाम को फिर बारिश। तो थोड़ी राहत मिले, पौधे में स्ट्रेस कम हो तो दवाई असर करती है। और दवाई आपने डाली, कल आंधी तूफान बारिश आई है और बेल खत्म हो रही है, आपने दवाई डाल दी कि अब इससे हम बचा लेंगे, शाम को फिर आंधी बारिश आ गई या ओलावृष्टि आ गई, तो इससे बच नहीं सकती है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों पर नुकसान जो है किसान साथियों पहुंचा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में चल रही मंडियों के भावों में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्या बदलाव जो है आलू पर आया। पहले बात करेंगे किसान साथियों एशिया की सबसे लार्जेस्ट बड़ी मंडियों में शुमार इस आजादपुर मंडी की। तो किसान साथियों आज आजादपुर मंडी में 131 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 66 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 66 को निकाल दें तो 65 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। चिपसोना की किसान साथियों 38 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकालें तो 25 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 7 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 16 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है। यदि 11 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 29 गाड़ियों की आवक है, पंजाब और यूपी को लगा के 19 गाड़ी बैलेंस है। यदि 29 में से 19 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है।
मेरठ से एक गाड़ी पहुंची है, शमशाबाद से 302 की 5 गाड़ियों की आवक है, 3 बैलेंस है, यदि 3 को निकालें 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी की बैलेंस है, तो 8 को निकालना तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 131 गाड़ियों की आवक है, 66 गाड़ी बैलेंस है, यदि 131 में से 66 निकाल दो आप बैलेंस की तो 65 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। और किसान साथियों यहाँ पर मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, ये कोई भी दिल्ली आजादपुर मंडी में कोल्ड का ठंडा आलू नहीं है, ये सब गोठे के आलू हैं जो बरामदों में रखे हुए हैं या कोल्ड के टीन शेड में रखे हुए हैं। ये वो आलू हैं, चाहे चिप्सोना, सूर्य, डायमंड, चाहे कोई भी हो। कोल्ड का ठंडा आलू आने में दिल्ली आजादपुर मंडी में अभी 1 महीने का समय है, क्योंकि अभी शुगर फ्री जो भी जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर शुगर फ्री में आलू रखा जाता है, चंदौसी है, संभल है, बदायूं है, अलीगढ़ है, तो इन सभी जगहों पर जो है अभी कोल्ड स्टोरेज में कहीं कहीं टेम्परेचर आया है, कहीं कहीं नहीं आया है। और जिनमें टेम्परेचर आ गया है वहां पर जो है अगले 10 दिन में जो है जो आलू को शुगर फ्री बनाने वाली दवा होती है उसका जो है छिड़काव जो है किया जाएगा। तो ऐसे में 1 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर जो है बंद रहेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 15-20 मई के बाद में ही शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का ठंडा आलू आना शुरू होगा, उससे पहले ये गोठे के आलू जो है खत्म हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए तेजी के लिए इशारा कर रही हैं, आपका मुंह मीठा कराने के लिए इंतजार कर रही हैं। और ये गोठे का आलू किसान साथियों जिस प्रकार से गोठे का मतलब ये होता है, फर्रुखाबाद में डंप बोलते हैं, संभल बदायूं साइड में गोठे का आलू बोलते हैं, और पंजाब में जो है ढेरी बोलते हैं। तो कुल मिला के डंप का ही आलू होता है ये ठंडा आलू नहीं है, कोल्ड वाला आप समझ लें। और जो डंप वाले आलू होते हैं या गोठे वाले आलू जिन्हें बोलते हैं या डेयरी वाले, ये सब क्वालिटी कैसी होती है, हल्की होती है। तो हल्के आलू किस रेट पे बिकेंगे, हल्के ही रेट पे बिकेंगे, कोई तेज रेट पे नहीं बिक जाएंगे। ये भीषण गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से भी जो है जो आलू में मॉइस्चर होता है वो खत्म हुआ है, ऊपर से भारी बारिश हो रही है तो सर्द गर्म बनी तो आलू दागी हो रहा है। यानी हल्का आलू है, और हल्के आलू के तो भैया हल्के रेट होंगे। अब बात आती है तेजी की, तो तेजी का श्री गणेश जो है कोल्ड स्टोरेज के आलू होने से जो है होगा। तो आप लोगों को धैर्य एवं संयम रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिप्सोना की, जो चंदौसी वाले हैं, जो गोठे के हैं, 280 रुपए से लेकर 330 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिप्सोना गोठे वाले 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों, चंदौसी वाला वीआईपी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य एवरेज क्वालिटी संभल वाले 300 से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। शमशाबाद आलू की बात करें 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। इसके साथ ही किसान साथियों बात कर लेते हैं अलीगढ़ आलू की। तो अलीगढ़ के जितने भी आलू पहुंच रहे हैं 280 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब के एलआर जो मोटी टपक है, कलरफुल है, वो 280 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति 50 केजी। जो एलआर बैलेंस बच जाते हैं 200 रुपए से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड की बात करें किसान साथियों, तो डायमंड के 280 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ज्योति आलू की बात करें 250 से 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पुखराज की बात करें 200 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ये पंजाब आलू के किसान साथियों रेट है। पंजाब से भी कोल्ड आलू नहीं आ रहा है, ढेरी आलू आ रहा है, यानी डंप, गोठा, ढेरी ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में यदि हम देख लेते हैं आलू की रुझान ट्रेंड को, तो हम मानते हैं कि चंदौसी का चिप्सोना हो या सूर्या हो, जो भी गोठे का है या डेयरी या डंप जिसे बोलते हैं, और इसमें जो है आज किसान साथी 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आज दिखाई दी है। बात कर लेते हैं मुंबई मंडी की। तो 10 से 12 रुपए किलो तक मुंबई में आगरा के आलू बिके हैं। नासिक में आगरा के आलू 12 से 13 रुपए किलो। पूना की मंडी में किसान साथियों 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। जयपुर की मंडी में बात करें तो 7.5 रुपए किलो से लेकर 9-9.5 रुपए किलो की दर पर 37-57 आलू बिके हैं। एक आड़त पर किसान साथियों वीवीआईपी माल पहुंचा है, जो साउथ क्वालिटी है, वो यहाँ पर किसान साथियों 10.5 रुपए किलो की दर पर जयपुर मंडी में बिका है। लेकिन 10.5 रुपए किलो एक ही लॉट बिका है, और आप समझ सकते हैं एक गाड़ी, तो वो पूरे बाजार को भाव नहीं माना जा सकता है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए इंदौर मंडी की। तो इंदौर की मंडी में ज्योति आलू की कीमत किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर रही है। आज 1 रुपए किलो का सुधार आज इंदौर मंडी में है। एलआर की बात करें तो 8 से 10 रुपए किलो। चिप्सोना की बात करें तो 7.5 से लेकर 9-9.5 रुपए किलो की दर पर। इंदौर मंडी में भी किसान साथियों 100 रुपए की तेजी है प्रति क्विंटल।
बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो ख्याति आलू टॉप क्वालिटी में है तो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल के आज भाव है, 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के साथ। एवरेज क्वालिटी के भाव 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू 700 से 850 रुपए प्रति क्विंटल। किसान साथियों बात करें गोल लाल और 3797 तो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल। गाड़ियों की आवक 20 से 30, तो आप समझ सकते हैं कि आलू में तो अपने आप ही जो है तेजी बन जाएगी। अहमदाबाद मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। गाड़ियों की आवक 30 से 35 है और कोलंबा आलू बिका है किसान साथियों 210 से लेकर 310 रुपए प्रति 20 केजी। बादशाह आलू बिके हैं किसान साथियों 250 से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज आलू बिके हैं किसान साथियों 180 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं और आशा है वर्ण पूर्ण विश्वास है कि आलू एक नया कीर्तिमान, एक नया आयाम जो है, एक नया इतिहास जो है मंदड़ियों के सीनों पर कुचलते हुए जो लिखेगा। स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर आप में हिम्मत और सामर्थ्य है तो ही कदम आगे बढ़ाइए, अगर नहीं है तो फिर किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि आप जो है जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो नेगेटिवता के अनुसार काम कीजिए, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं तो सोनू चौधरी के साथ काम कीजिए। कम से कम आप लोग जो हैं अपने आलू के अच्छे रेट तो प्राप्त कर ही लेंगे। और जो लोग नकारात्मकता के भाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समय आईना दिखा देगा, क्योंकि भारत सरकार दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो है अब लेने की स्थिति में आ गई है। चाहे बांग्लादेश आलू निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय हिली दिनाजपुर बॉर्डर खोलने हो या पेट्रोपोल बॉर्डर खोलने हो, या फिर पाकिस्तान से व्यापार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड गेट खोलना हो, या फिर जो है किसान साथियों अटारी वाघा बॉर्डर खोलना हो, इन पर भारत सरकार बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है निर्णय ले लेगी। और ये निर्णय आप आलू किसानों के हित में एक दूरगामी परिणाम देने वाला रहने वाला है। और जिनके पास में आलू नहीं है या फिर खेती से उन्हें कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को भड़काएंगे भी, न जाने क्या क्या बातें कहेंगे कि हम तो आलू को फेंक देंगे या टमाटर प्याज को फेंक देंगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं देंगे या बांग्लादेश को नहीं देंगे, यहां पर ये नरसंहार हुआ है या वो नरसंहार हुआ है। तो इससे आप लोगों को आप भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो है हो जाता है, फिर आप भी ऐसी भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन इससे न तो जो बोल रहा है उसका नुकसान होता, न राजनीतिक नुकसान होता, न ही नेताओं का नुकसान होता, न ही अर्थशास्त्रियों को नुकसान होता है सिर्फ आप किसानों का। तो ऐसे में किसी भी जो भी बोलते हैं कि हम फेंक देंगे, कि इसको पाकिस्तान को नहीं देंगे या इसको नहीं देंगे, बांग्लादेश को नहीं देंगे, तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका ही होगा, क्योंकि कीमतें कहां चल रही हैं। यदि इन दो देशों के लिए भारत सरकार निर्यात कर रही है, फैसला ले रही है, तो आप इस अवसर को हाथों हाथ बनाइएगा और आलू के अच्छे रेट ले लीजिएगा, चाहे प्याज हो टमाटर हो, उसके हर चीज के रेट ले लीजिएगा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। राजनीति तो हम अगले कई सालों में कर सकेंगे कि पाकिस्तान को उड़ा दो या अब बांग्लादेश को उड़ा दो, हम संग हैं, ये तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन पहली समस्या यह है कि हमें अपने उत्पाद का अच्छे से अच्छा दाम लेना है। सरकार चाहे ईरान भेजे, पाकिस्तान भेजे या अफगानिस्तान भेजे या चीन भेजे या श्रीलंका भेजे या फिर बांग्लादेश भेजे, कहीं भी भेजे, हमें तो बस अपने उत्पाद के दाम लेना है। हमें क्या करना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे तो कभी भी उड़ा दो, लेकिन पैसे बनाओ, अपने आर्थिक स्थितियां सुधारो। लड़ने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर कहां से गोले बारूद खरीदोगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो आप समझदार हैं, समझदारी के काम कीजिए।